दोस्तों, दुनिया भर में नर्सिंग डिपार्टमेंट की बहुत अहमियत होती है। हॉस्पिटल्स में मरीज डॉक्टर्स के बाद नर्सेज के रहमो करम पर होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होता जो नर्स के बगैर चल सकता हो, मगर नहायत बदकिस्मती से लोग खुसूसन बरसगीर में नर्सेज को और नर्सिंग डिपार्टमेंट को शकूक शुबहात की नज़र से देखते हैं। नर्सेज को हमारी सोसाइटी में बहुत लूज करैक्टर समझा जाता है। खैर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। बहुत से यूरोपीय ममालिक में इस पेशे को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे स्कैंडल्स बनते ही रहते हैं जिन पर वर्ल्ड मीडिया की तवज्जो भी पड़ती ही रहती है। आज के मुख्तसर वीडियो में हम 5 ऐसी ही नर्सेज का जिक्र करेंगे जिनके वजूद का यकीन करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, किलर नर्स। फ्रेंड्स, ये वाकया है इटली में एक मकामी हॉस्पिटल की आईसीयू वार्ड का, जब अचानक से वार्ड में लाए गए मरीज पुरअसरार तौर पर मरने लगे। इन गैर मामूली अमवात को मशकूक समझकर इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस केस को बाकायदा इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो इसी वार्ड में काम करने वाली एक दरमियानी उम्र की नर्स फाउस्टा बोनिनो को मशकूक करार देकर इस पर नज़र रखी गई। फाउस्टा कुछ अरसे से आईसीयू यानी इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड और एनेस्थीसिया यूनिट में काम कर रही थी। जब पुलिस ने इसे अपने रडार पर रखा तो बाकायदा इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया। थोड़े ही अरसे में पुलिस के हाथ इतने शवाहिद लग गए कि इसको गिरफ्तार किया जा सकता। इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बहुत जल्द इससे सब कुछ उगलवा लिया। ये नर्स दरअसल एक सीरियल किलर निकली। इसने साल 2014 से 15 के दरमियान कई लोगों की नहायत चालाकी से जान ली थी। 55 साला फाउस्टा बोनिनो ने 2014 से 15 के दरमियान एक खून को पतला करने वाली दवाई जिसका नाम हेपरिन था की मदद से लोगों को मौत की वादी में धकेला। ये इस मेडिसिन को इंजेक्शन या ड्रिप की मदद से मरीज के खून में शामिल करती। प्लानिंग के मुताबिक ये इस ड्रग को ओवरडोज करती और ये इंजेक्शन इन लोगों को देती जो बिल्कुल मामूली नौयत के मरीज होते। ये नहायत दिलचस्प तौर पर सिर्फ 61 से 88 साल के दरमियान के लोगों का इंतखाब करती। इसका तरीका इंतखाब बहुत दिलचस्प और लर्ज़ाखेज़ था। बहुत से मरीज खून पतला हो जाने और बहुत से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जान की बाजी हार गए। फाउस्टा महज एक सीरियल किलर थी जो सिर्फ अपने ज़ाती सुकून और इत्मीनान के लिए 61 से 88 साल के दरमियान के लोगों की जान लेती थी। नंबर 4, नर्स सेक्सुअली असॉल्ट हिज ब्रेन डेड पेशेंट। दोस्तों, ये वाक़या सुनने के बाद शायद आपका नर्सिंग पर से यकीन ही उठ जाए, क्योंकि नर्सेज महज लोगों की मदद के लिए होती हैं। ये वाक़या है अमेरिकन रियासत कोलोराडो के एक चेरी हिल्स हेल्थ केयर सेंटर का, जब एक नौजवान औरत जिसका नाम जूली हैंसन था को इस हेल्थ सेंटर में शिफ्ट किया गया। इस मरीज़ा का दिमाग तकरीबन मर चुका था। जूली ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी और ना ही बोल सकती थी। इसके पेरेंट्स ने इसके कमरे में खुफिया कैमरा नस्ब करवा दिया ताकि अपनी गैर मौजूदगी में इसकी हरकतों सकनात को मॉनिटर कर सकें। इस सब के दौरान जूली के नज़दीक एक 34 साला सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट जिसका नाम पॉल बुजर्सेस था की ड्यूटी लगी। बुजर्सेस बज़ाहिरन एक मेहनती और ईमानदार नर्स था, मगर कमरे में लगे खुफिया कैमरास कुछ और ही मंजर दिखाते रहे। कैमराज ने देखा कि बुजर्सेस आधी रात को अपनी बेबस और बेहिस मरीज़ा को के साथ शैतानी खेल खेलता रहा, जो कई रातें और कई दिन जूली की असमत दरी और आबरू रेजी करता रहा। ये सब दरिंदगी देखने के बाद बुजर्सेस को पुलिस के हवाले किया गया और इसे 15 साल की कैद सुनाई गई। नंबर 3, द वर्ल्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव नर्स। दोस्तों, काइसर पाल्मर्स दरअसल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक तालबा हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये गुज़श्ता 3 साल से एक हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में भी काम करती रही हैं। इन्हें भी अपनी दिलकशी और स्टाइल की वजह से दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरकशिश नर्स भी समझा जाता है। हालिया चंद माह में ये बाकायदा एक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी बन चुकी हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 2,32,000 फॉलोअर्स भी हैं। कुछ लोग इन्हें इंस्टाग्राम मॉडल भी कहते हैं, जबकि कुछ लोग इनके अच्छे रवैये की वजह से इन्हें जेनरस भी करार देते हैं। नंबर 2, द मिलियनर नर्स। फ्रेंड्स, अमूमन नर्सेज की इनकम नॉर्मल होती है जिससे वो बासानी अपना गुजर बसर कर पाती हैं। ये कभी भी अपनी सैलरी से मिलियनर नहीं बन पाती, मगर
दुनिया में एक ऐसी भी नर्स है जो नर्स होने के साथ साथ मल्टी मिलियनर भी है। इस नर्स का नाम हदासा पेरी है। ये होम हेल्थ केयर एजेंसी में काम करती थी जब इन्हें एक मालदार खातून जिसका नाम होगेट क्लार्क था की निगहदाश्त की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्लार्क दरअसल एक बहुत अमीर कॉपर माइनर की बेटी थी। क्लार्क ने रंग बिरंगी पार्टीज में जाने की बजाय अपने घर में रहकर अपने आर्ट और म्यूजिक कलेक्शंस को वक्त देना शुरू किया। इसके कमरे में हज़ारों फ्रेश डॉल्स थीं जिसे इसने सालों की मेहनत के बाद इकट्ठा किया था। इसके आगे पीछे और कोई नहीं था, ये सिर्फ इस हदासा नामी नर्स के बहुत करीब थी। इन दोनों के दरमियान एक बहुत मजबूत ताल्लुक कायम हो गया। दिन ब दिन क्लार्क कमज़ोर और बीमार होती गई। क्लार्क ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी दौलत तहाइफ की सूरत में पेरी पर निशावर करना शुरू कर दी। इसके पास लाखों डॉलर्स की मालियत के घर थे। जब क्लार्क का 104 साल की उम्र में इंतकाल हुआ तो ये वरासत में अपनी सारी दौलत $400 लेने वाली इस नर्स के नाम कर गई। ये सब कुछ $33 मिलियन का था। यूँ ये नर्स दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर तरीन नर्स बन गई। नंबर 1, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नर्स। दोस्तों, अमूमन दुनिया भर में मुलाजमीन 60 से 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। साल 2015 में फ्लोरेंस सीसी रिजनी जब 90 साल की हुई तो ये दुनिया की ज़ईफ़ तरीन नर्स करार पाई। ये अभी भी टकोमा जनरल हॉस्पिटल में पिछली 6 दहाइयों से अपनी नर्सिंग की खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। जब इनकी उम्र 65 साल हुई थी तो इन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली थी, मगर ये रिटायरमेंट महज 5 महीनों तक रही। इन 5 महीनों में इसने अपने काम को बहुत मिस किया और जॉब पर दोबारा वापस आ गई। ये अपने काम के साथ बहुत मुखलिस और वफादार हैं और हॉस्पिटल में इनको बहुत कदर मंजिलत की नज़र से देखा जाता है। इन्होंने अपने नर्सिंग कैरियर का आगाज़ टकोमा जनरल हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग से साल 1946 में किया था। यूँ ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बूढ़ी और पुरानी नर्स हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।